हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे लंबे लंबे सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो जिस स्ट्रक्चर पे सीखेंगे वो है, इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग बहुत तरह का सेंटेंस बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, हैड, विल हैव प्लस गॉट टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये गॉट यहाँ पे हमारा परमानेंटली रहेगा। गॉट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, चाहे वो सेंटेंस आपका जैसा भी हो, गॉट को हर हाल में लगाना है। ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो एम्फैटिक सेंटेंस है, जिसमें बोला जाता है आपको जाना ही है, मुझे ये काम करना ही है। इस तरह का सेंटेंस रहेगा, जिस सेंटेंस के क्रिया के जस्ट बाद ही है, ही होगा लगा रहेगा। गॉट हमारा किसी भी हाल में चेंज नहीं होगा। जैसे पहला सेंटेंस, आप लोग को अंग्रेजी सीखना ही है। यू हैव गॉट टू लर्न इंग्लिश। यू हैव गॉट टू लर्न इंग्लिश। अगर ये सिर्फ होता कि आप लोग को अंग्रेजी सीखना है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, सीखना ही है, तो यहाँ पे गॉट का यूज़ होगा। यू हैव गॉट टू लर्न इंग्लिश। मुझे तो आप लोग को किसी भी कीमत पर स्पोकन इंग्लिश के सारे रूल्स को पढ़ाना ही होगा। आई विल हैव गॉट टू टीच यू ऑल रूल्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। अदरवाइज इसका मतलब होता है नहीं तो, या वरना, यू वॉन्ट बी एबल टू स्पीक नाइस इंग्लिश। नहीं तो आप एक अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं बोल पाएंगे। आइए रिपीट करते हैं। आई विल हैव गॉट टू टीच यू ऑल रूल्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू स्पीक नाइस इंग्लिश। मुझे तो आप लोग को किसी भी कीमत पर स्पोकन इंग्लिश के सारे रूल्स को पढ़ाना ही होगा। एक बार फिर से देखिए, फिर से सुनिए, फिर से समझिए, पढ़ाना ही होगा। आई विल हैव गॉट टू टीच यू ऑल रूल्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल या यू वॉन्ट बी एबल टू स्पीक नाइस इंग्लिश, वरना आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। कल उनको 1000 गरीबों को खाना खिलाना और उनके बीच कंबल बांटना ही था। या सिंपली जब बोलेंगे बांटना था तो हैड टू प्लस भी1 का यूज़ करते हैं, लेकिन बांटना ही था तो यहाँ पे हैड प्लस गॉट टू का यूज़ होगा। Yesterday you had got to feed का मतलब खिलाना होता है। Yesterday you had got to feed 1000 people and distribute blankets among them। among यहाँ पे यूज़ इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 2 से अधिक लोगों की बात हो रही है। जब 2 लोगों के बीच कोई चीज़ बांटने की बात हो तो वहाँ पे बिटवीन का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ 2 से अधिक है इसलिए among का यूज़ हुआ है। among them because after several years, क्योंकि कई सालों के बाद, after several years his wife has given birth, उसकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया है। his wife has given birth to baby girl, एक लड़की को, एक बच्ची को जन्म दिया है। whose face is as beautiful as moon, जिसका चेहरा एक चांद जैसा खूबसूरत है। चांद के जितना खूबसूरत है उसका चेहरा। उसकी बेटी का, जो उसकी पत्नी को हुआ है, उसके बारे में बताया जा रहा है। आपकी मम्मी को हर दिन एक्सरसाइज करने जाना ही पड़ता है। योर मदर हैज़ गॉट टू गो टू डू एक्सरसाइज एवरी डे बिकॉज, क्योंकि शी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम हर नेक पेन फॉर लास्ट सेवरल डेज, क्योंकि वह पिछले कई दिनों से गर्दन के दर्द से परेशान है। सी हैज़ बीन मतलब परेशान, प्रेजेंट की बात हो रही है, परेशानी अभी भी जारी है, इसलिए हैज़ बीन, हैड बीन का यूज़ हुआ है। सॉरी, ये पास्ट की बात है, इसलिए हैड बीन का यूज़ हुआ है।
परेशान थी और फॉर लास्ट सेवरल डेज, पिछले कई दिनों से, देन अ डॉक्टर स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड हर, तब एक डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी टू डू एक्सरसाइज करने की, एज वेल एज टेकिंग मेडिसिन्स, और दवा लेने की। योर मदर हैज़ गॉट टू डू एक्सरसाइज एवरी डे because she had been suffering from her neck pain for last several days. Then a doctor strictly advised her, क्योंकि डॉक्टर ने सलाह देने का काम किया है, कर चुका है, या सलाह दिया था। सलाह देने की बात अभी नहीं हो रही है, सलाह दिया जा चुका है। द Doctor strictly advised her to do exercise as well as taking medicines. As well as का मतलब होता है के साथ साथ, as well as taking medicines मतलब दवा खाने के साथ साथ एक्सरसाइज करने की भी सलाह दी, सख्ती से। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है सख्ती से, इसको ध्यान से समझें। इस वीडियो में बहुत कुछ है, चाहे जो हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे जो हो जाए, कल आप लोगों को इस काम को करना ही होगा, करना ही होगा। हमने एक स्ट्रक्चर दिखाया ज़रूर है, लेकिन उस पर देखिए कि 4-5 तरह के स्ट्रक्चर को मैं पढ़ा रहा हूँ। नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे जो हो, टुमारो यू विल हैव गॉट टू डू दिस वर्क, कल आपको ये काम करना ही होगा। इफ़ यू डोंट डू सो, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, डोंट एवर इवन थिंक टू सक्सीड इन लाइफ, तो जीवन में कभी सफल होने के बारे में सोचना भी मत। नो मैटर व्हाट हैपेंस, टुमारो यू विल हैव गॉट टू डू दिस वर्क, इफ़ यू डोंट डू सो, डोंट एवर even think to succeed in life. If you have to get success in your life, अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, you will have got to do all that things, आपको वो सारी चीज़ें करनी होंगी, as your teacher advises you, जो आपके शिक्षक आपको सलाह देते हैं, to do, करने की। समझिए ध्यान से। इफ़ यू हैव टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, यू विल हैव गॉट टू डू ऑल दैट थिंग्स एज योर टीचर एडवाइजेज यू टू डू। दूसरों की नकल करना छोड़ दें, स्टॉप कॉपिंग अदर्स। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ बाय डिंट ऑफ योर सेल्फ, अगर आप अपने बल पर कुछ पाना चाहते हैं, यू विल हैव गॉट टू वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। राउंड द क्लॉक, दिन रात। इफ़ यू स्टार्ट डूइंग सो, अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं, वन डे, एक दिन, सक्सेस विल बिगिन टू वेलकम योर स्टेप्स, कामयाबी आपकी कदम चूमेगी या आपके कदम का स्वागत करेगी। एक बार फिर से समझिए। स्टॉप कॉपिंग अदर्स इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है के बल पर, बाय डिंट ऑफ योर सेल्फ, अपने बल पर, अपने दम पर। यू विल हैव गॉट टू वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना ही होगा। राउंड द क्लॉक, दिन रात। इफ़ यू स्टार्ट डूइंग सो, अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं, वन डे सक्सेस विल बिगिन टू वेलकम योर स्टेप्स, एक दिन सफलता आपके कदमों का स्वागत करेगी, या स्टार्ट किसिंग योर फीट, या आपके कदमों को चूमेगी। आज का आखिरी सेंटेंस मेरे उन सभी व्यूअर्स के लिए जो हमारी वीडियो को देखते हैं। Today's last sentence for all those my viewers who watches my video, पर चैनल को सब्सक्राइब करने से हिचकिचाते हैं, बट दे हेजिटेट्स टू सब्सक्राइब द चैनल, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हिचकिचाना और सोचना बंद करें। सो माय डियर
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्टॉप थिंकिंग, सोचना बंद करें। स्टॉप hesitating and thinking too much. You just wasting your time by doing so। ऐसा करके आप सिर्फ अपने समय को ही बर्बाद कर रहे हैं। डोंट थिंक टू मच, ज़्यादा ना सोचें और सब्सक्राइब माय चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें राइट नाउ, अभी अभी के अभी या तुरंत, सो डैट ताकि यू कैन गेट फर्स्ट, ताकि आप पहले पा सकें या आपको पहले मिल सके माय एवरी न्यू वीडियोज़ नोटिफिकेशन, हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके, एंड यू मे टेक एडवांटेज ऑफ इट, और आप इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स, हमारे सभी दर्शकों को हमारा धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से पढ़ते हैं और आप इसको समझिए। टुडेज लास्ट सेंटेंस फॉर माय ऑल दोज व्यूअर्स हु वॉच होगा, यहाँ पे वॉचेस नहीं होगा, ऑल दोज का मैंने यूज़ किया व्यूअर्स के लिए। ऑल दोज who watch my videos but they hesitate to subscribe my channel. So guys, that's all for today's video. I hope you might have liked this. If you like this video, so I would like to request you to press the subscribe button, and don't forget to like and share this video and write your comment in the